आज मैं आप लोग को फास्ट बॉलिंग के बारे में बताऊंगा। आप वो देखिए, सबसे पहले फास्ट बॉलर को क्या होता है कि जैसे हम रनिंग करते हैं तो मेरा जो बेस है, जो जमीन से पावर फोर्स जो लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है डिलीवरी पोजीशन। जैसे ही डिलीवरी पोजीशन अच्छा होगा और ज़मीन से फोर्स लेते हुए डिलीवरी पोजीशन अच्छा होगा तो हम फास्ट बॉलिंग में काफ़ी कुछ सुधार कर सकते हैं। फास्ट बॉलिंग यदि जो मेरा पोजीशन सही नहीं हो, चक हो, बॉल जैसे ही चक हो, आज मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। कुछ ड्रिल्स बताऊंगा जिससे कि आपका चक सुधार हो सके, फास्ट बॉलर बन सकते हैं। तो क्रिकेटिंग भाषा में इसको चक बॉलिंग कहते हैं और गांव के भाषा में इसको भट्ठा बॉल बोलते हैं या थ्रो बॉल, जिसको हम कैसे सुधार हो आज हम उसी पर आप बात करने वाले हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। मेरा नाम है दीपक कुमार, लेवल ए क्रिकेट कोच। मैं आप लोगों को आज कैसे हाथ घुमा के बॉलिंग करना है वो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए। तो फास्ट बॉलिंग में कैसे फोल्ड होता है, अभी हम आप लोग को ये बात कर रहे हैं कि कैसे चक होता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने छोटे से उम्र जब क्रिकेट शुरू करते हैं तो उसको कोई बताने वाला नहीं होते हैं, इस वजह से वो चक फेंक देते हैं, ढेला बॉल फेंक देते हैं, जिसको हम भट्ठा बॉल कहते हैं, वो फेंक देते हैं। तो उसमें वो पीछे नीचे का जो वेट होता है वो तो वहां से फोर्स ले पाते हैं, लेकिन वो फोर्स ऊपर नहीं ले पाते हैं, जिस एल्बो बेंड हो जाता है। जितना नियम के अनुसार है लगभग एल्बो को बेंड कर देते हैं, जिस वजह से जैसे ही एल्बो बेंड होगा तो वो थ्रो बॉल कहलाएगा। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चा लोग जो जैसे क्रिकेट शुरू करते हैं तो उसी समय वो कोई बताने वाला हो जाता तो वो थ्रो बॉल बंद हो जाता, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोग को इस बात को ध्यान रखना है। जैसे ही ये पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका मेहनत करने के बाद, जैसे इस वीडियो को देखने के बाद आप मेहनत कीजिएगा तो आपका थ्रो बॉल बंद हो जाएगा और आप एक अच्छा फायदा उठा सकते हैं, एक अच्छा फास्ट बॉलर बन सकते हैं या आप अपना चक बंद कर सकते हैं। तो उसका सबसे मेन रूप से ध्यान रखना है कि जो मेरा ये जो पोजीशन है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ तो हम सीधा कर लेते हैं, यहाँ से हम सीधा कर लेते हैं और जैसे ही हम यहाँ से ये हाथ पीछे ले जाते हैं, ये हाथ को पीछे ले जाते हैं और ये हाथ बेंड करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि ये हाथ तेजी से नीचे आ जाता है। आप इधर से देखिए, ये हाथ तेजी से नीचे आ जाता है। ये हाथ जैसे ही तेजी से नीचे आएगा तो उसके बाद जो हम बॉल फेंकते हैं तो वहाँ हाँ मेरा हाथ ये बेंड हो जाता है, वो हाथ बेंड हो जाता है। इसी वजह से हम थ्रो बॉल फेंक देते हैं। इसलिए इसका सुधार करने के लिए आप 3-4 ड्रिल बताएंगे अभी, वो सब ड्रिल देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका थ्रो बॉल बंद हो जाएगा। इसलिए ये हाथ बेंड होना भी बंद हो जाएगा। तो अभी हम इस बच्चे के थ्रू करके दिखाएंगे कहाँ बच्चा फोल्ड करता है, जहाँ से बॉल थ्रो होता है, आप वो देखिए। तो सबसे पहले बॉलिंग पोजीशन में आएंगे और जैसे ही फिर हाथ सीधा करेंगे ड्रिल में। हाँ, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ बच्चा क्या करता है, ये तो सीधा कर लेता है, ये भी सीधा हो जाता है, लेकिन ये हाथ तेजी से यहाँ लाने के बाद ये हाथ जैसे ही पीछे जाता है तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ बेंड हो जाता है, ये पार्ट बेंड हो जाता है। जिस समय हम बॉल फेंक रहे हैं उस समय ये हाथ बेंड हो जाता है और जैसे ही बेंड होता है तो फिर यहाँ आने के बाद ये रिस्ट को ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद हाथ जैसे रिस्ट ऐसे करते हैं तो यहाँ एक जर्क आता है, जिसको हम कहते हैं थ्रो बॉल या भट्ठा बॉल। आज मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, कैसे सुधार हो। तो इसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उसका जैसे ही हम वो भट्ठा बॉल को ठीक करें, सबसे पहले ये ड्रिल देखिए। तो जैसे ही हम बॉलिंग पोजीशन पे आए और यहाँ से हम अपना बॉलिंग पोजीशन के एक्शन तो चालू किए, स्टार्ट करें। हाँ, ये पोजीशन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो यहाँ क्या होता है कि ये जो हाथ है, जिस हाथ में बॉल है, अभी हम बॉल दे रहे हैं,
ये इस हाथ में बॉल है, बॉल पकड़ेंगे। जो ये हाथ में बॉल है, ये बॉल कई बार क्या होता है कि ये इस रूप में यहाँ ये जो पाम है, बॉल जिसमें है उसके नीचे का पाम है, वो पाम जमीन की ओर रहने के बाद वो जैसे ही ऐसे रोटेशन होता है, तो जैसे ये हाथ इस रूप में आएगा, यही गलती होता है। यहाँ ध्यान रखना है, जैसे ये पाम ऊपर की ओर गया तो यहाँ क्या होता है कि ये बेंड होने लगता है और यहाँ से हम बॉल को फेंकते हैं तो थ्रो बॉल हो जाता है। तो हम इसको करेंगे क्या कि उसका हम इस पोजीशन को रखेंगे, हाँ इस पोजीशन को रखेंगे, इस पोजीशन को, ताकि ये जो जिस हाथ में बॉल रखे हुए है इसका जो नीचे का पार्ट है, तर्जनी के नीचे का जो पार्ट है वो ऊपर रहे और ये एक लाइन में हो, सीधा हो। अब हम यहाँ से इसको इतना दूर उठाने का प्रैक्टिस करेंगे, इसी पोजीशन में इतना उठाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ से हम इतना उठाए तो नॉन आर्म हैंड को बेंड करना है और यहाँ से जैसे हम बॉल को आए तो यहाँ से अब हमको रिस्ट रोटेशन करते हुए बॉल को डिलीवर करना, यहाँ से बॉल को डिलीवर करना, ठीक है, ताकि मेरा थ्रो कुछ हद तक बंद हो जाए। कई बार बॉलर क्या गलती करते हैं कि वो जैसे हम ये अभी पॉपिंग क्रीज बनाए हैं कोन के द्वारा, और यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ बॉडी बैलेंस, वहाँ जब जमीन के द्वारा पैर से फोर्स लेके आए और उसके लोअर में जैसे ही हम फोर्स लेके आए और जैसे ही हम अपर में लेके जाएंगे फोर्स को, तो वहाँ क्या करते हैं कि बॉडी का शेप खो देते हैं। आप देखिए अभी हम ये कोन लगाए हैं ताकि ये मेरा ये जो बॉक्स है इसके अंदर में ही मेरा पैर हो, ताकि हम बॉल जब डिलीवर करें तो मेरा बॉडी कैसे यहाँ सीधा रहे, एक लाइन में कैसे सीधा हो, ताकि हम बॉल जहाँ फेंकना चाहे वहाँ आसानी से फेंक सके। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ स्टंप से लगभग 1 फीट बाहर से यहाँ लगभग फिर 1.5 फीट का एक बॉक्स बनाएंगे और इसी बॉक्स में हमको बॉल को डिलीवर करना। अब देखिए ताकि हम बॉल को अपना पोजीशन सही करके बॉल फेंक सके और वो भी अच्छे शेप में, अच्छे बैलेंस में, जिससे आपका हेड फुल नहीं हो और वो आप जहां बॉल चाह रहे हैं फेंकने आप वहां फेंक सकते हैं। तो बॉलर का यही 2 पार्ट है, वहां रनअप लेना और दूसरा टेकअप। यहाँ मेन है, यही का मेन पार्ट है जहाँ पोजीशन एक सेट होना चाहिए जिससे कि आप बॉल डालने में आपको अच्छा महसूस हो, बैलेंस आपका ठीक रहे। यहाँ ध्यान ये रखना है, यहाँ सामने का जो आगे जो फ्रंट फुट है वो आपका सीधा हो, ताकि हम बॉल को अच्छे से देख सके बॉल फेंकते समय, और वो भी अच्छे बैलेंस के साथ। आप इसको ध्यान में रखें। गुड। अब देखिए ये बच्चा आज से कुछ दिन पहले बॉल हाथ नहीं घुमा पा रहा था और अभी वो आसानी से बॉल फेंक रहा है और लगभग 2 महीना से मेहनत कर रहा है ताकि वो उसका हाथ अच्छा से घूम सके। अब देखिए गुड बॉल। आप इस ड्रिल को जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका थ्रो काफी हद तक ठीक हो जाएगा, आप अच्छे नेट में बॉल डाल सकते हैं। एक ड्रिल है, आप वो ड्रिल देखिए। जैसे हम हाथ दोनों सीधा किए तो यहाँ मेरा फुटवर्क, तो ये जो जिस हाथ में बॉल है इसका जो पाम है वो नीचे की ओर है, और यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक वेट बॉल, एक काफी जो लगभग 1-1.5 kg अपनी क्षमता के अनुसार एक बॉल रखेंगे और इस बॉल को हमको ऐसे करके छोड़ना है। जैसे हम इस बॉल को ऐसे करके सीधा हाथ रख के जैसे ही हम ऐसे छोड़ेंगे तो उसके बाद जैसे ये शोल्डर से ऊपर मेरा हाथ जाए
तो वहां से मेरा, जैसे अब देखिए बॉल के द्वारा देखिए, जैसे हम यहाँ हाथ ले गए और हाथ जाने के बाद जैसे ही मेरा ये शोल्डर से ऊपर हाथ जाएगा तो यहाँ से मेरा हैंड रोटेशन शुरू होगा और हम बॉल फेंकेंगे। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ केस ऐसे भी हैं जो बॉलर जो यहाँ आने के बाद, इस पोजीशन में आने के बाद उसका ये हाथ तर्जनी ऊपर चल जाता है, तो वो भी बॉल फेंकते हैं। आपका एल्बो बेंड नहीं हो रहा है तो वो भी ठीक है, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिस समय हम बॉलर कई बार क्या करते हैं, हम इस पोजीशन में आते हैं और यहाँ आने के बाद ये जो ये हाथ, जिस हाथ में बॉल है वो हाथ पीछे जाने के लिए वहीं से ये एल्बो बेंड होने लगता है, तो इसी को हम कहते हैं भट्ठा बॉल या चक बॉल। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि ये जो एल्बो है ये एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ से हम जैसे यहाँ जाएंगे तो इसको इसी रूप में जाना है, और यहाँ से हमको ऊपर जाते समय ये ध्यान रखना है कि ये हाथ को एकदम ऊपर से जितना ऊपर जा सके हम ऊपर उठा के तब हम बॉल को फेंकेंगे। तो ये भी ड्रिल आप करें, जैसे ही करेंगे तो आपका थ्रो बंद हो जाएगा। और इसमें कुछ उसके बाद थायरा बेंड है, आप यहाँ से थायरा बेंड से भी इसका यूज कर सकते हैं ऐसे, ताकि मेरा जो आर्म है, एक्सटेंड आर्म, वो सीधा हो सके और आप डिलीवर करने में आपको आसानी हो। तो हम थायरा बेंड का भी यूज कर सकते हैं। इतना आसानी से हम बोल रहे हैं ये सब ड्रिल करने ठीक हो जाएगा, उतना आसानी है नहीं। आपका मेहनत, आपके मसल्स मेमोरी में इस बात को हिट करना होगा कि हमको ठीक करना है और इसमें कंटिन्यू मेहनत करना होगा। जैसे कि अभी हम आप एक बच्चा के थ्रू दिखाए जो पहले बॉल नहीं फेंक पाते थे, पोजीशन ठीक नहीं रहता था, और अभी वो लगभग 2 महीना से क्लब में आ रहे हैं, उसका पोजीशन ठीक हो रहा है, अब वो बॉल फेंक रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो 100% ठीक हो गए, अभी 5-6 महीना और लगेगा, उसके बाद वो अच्छे बैलेंस के साथ वो बॉल को फेंक पाएंगे और वो नेट में भी बॉल डाल सकते हैं। तो अभी आप ये सारे ड्रिल अभी हम बताए जिससे आप अपना थ्रो काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, और वो भी आप अच्छे प्रैक्टिस के अपने मसल्स मेमोरी में आप ऐड कर लीजिए जो हमको ठीक करना है। जैसे ही आप अपने मसल्स में आप इस बात को ऐड करेंगे तो आपका ठीक हो ही जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आप कितना यहाँ क्लब में प्रैक्टिस करते हैं और कितना आप घर में होमवर्क पूरा करते हैं जो हम आपको बताए हैं, ताकि आप वो ठीक कर सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस तरह से और भी आपको वीडियो बना सके। जो भी आपका कष्ट है क्रिकेट के द्वारा आपको ठीक किया जा सके हमसे, वो हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास करना है। जितने भी आपके क्रिकेटर्स हैं आप उसके यहाँ इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि आप फास्ट बॉलिंग आप अच्छे से कर सकें, आपका बॉडी बैलेंस से अच्छा हो सके, आप ज़मीन के द्वारा आप फोर्स ले सके, बॉल डिलीवर कर सके और एक अच्छे फास्ट बॉलर आप बन सके। आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।